हे शट अप एंडी ब्रो, 10 बार प्रैक्टिस कर चुका है सेम सॉन्ग पे और सेम जगह पे अटकता है तू। देखो ये तुम्हारे गिटार पे क्या लिखा है? ये तो कोई धुन है यार। तो बजा ना। पहले ये बताओ मैंने किया क्या है? चाकू से गैस पाइप को काट रहे। उसे पाइप को काटते हुए देखा? जी नहीं सर। इस बैंड में गिटार तुम ही बजाओगे। रायन और जैक, इनकी मौत की वजह एक गिटार है। कोई तो होगा इस भरी अदालत में जो गिटार बजाने से डरता ना हो। कोई भी नहीं उठा। मैंने जाके वॉलंटियर किया और उस धुन को बजाया। डूड, होल्ड ऑन, लगता है दरवाजे पे कोई है। यार, मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? डरता तो गिटार थोड़ी बजाता। हाँ, लगता है खुश होके उसने मुझे गिटार गिफ्ट कर दिया है। I will call you back. हटिए प्लीज, प्लीज हटिए। ये तो वही गिटार है जो उस बैंड मैनेजर रजनीश कामत के पास था। देखिए सर, आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? उस लड़के स्वप्निल की लाश मिली हमें आज। और उसकी बॉडी के पास ये गिटार। जिस फ्रेंड से फोन पे बात कर रहा था उसका भी कहना है कि स्वप्निल ने मरने से पहले इसी गिटार से वही धुन बजाई थी। देखिए सर, मैंने जो कहा था वो सच हुआ। सर ये रॉको की धुन। रॉको की छोड़ो, ये बताओ कि तुमने ये गिटार स्वप्निल के घर छोड़ा या नहीं? सर मैंने कहा ना, मैं कल अदालत के बाद ये गिटार लेके अपने घर गया था। सोचा था गिटार को जलाना ही ठीक होगा। ये गिटार कहाँ चला गया? गिटार सर मैं जानता हूं कि आप फिर से मेरा मजाक उड़ाओगे, लेकिन सर ये फेदर, ये पंख वही है जो रॉको अपनी टोपी में लगाया करता था। और सर वो जूतों के निशान, हाइल्स के बूट बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉको पहनता था। मजाक तो मैं इस वक्त करने से रहा मिस्टर कामत। किसी की हत्या हुई है। सर दिस इज क्रेजी। तो अपने अदालत में गिटार पे वो धुन बजाता है और रात में उसकी मौत हो जाती है। उस कामत की बात तो सच हो गई। जो भी उस गिटार पे वो धुन बजाएगा उसका मर्डर हो जाएगा। पागल हो गया क्या? ऐसा होता है कभी? हाँ, लेकिन कोई चाहता है ये हम ऐसा सोचे। सर लेकिन अगर ये बात सच हो गई तो एंडी छूट जाएगा। क्या साबित करोगे अदालत में कि किसी ने धुन बजाया और रॉको की आत्मा ने आकर उसकी हत्या कर दी? कानून इस बात में मानता है तो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं अब मानने लगी हूँ सर। मैं भी आप ही की तरह सोचती थी, लेकिन कल रात के हादसे के बाद जब मैं अपनी बिल्डिंग में लेट पहुंची तब
तरीके का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? इस धुन को बजाना बंद करो प्लीज। सर ऐसा ही फेदर कामत के घर से मिला था जहाँ से वो गिटार गायब हुआ था। सर मैं सच कह रही हूँ, रॉको लौट आया है। सर जरूर वो अपना बदला लेना चाहता है सर। हो सकता है तुम्हारी बात में सत्य हो सकता है उस सत्य के पीछे कुछ और हो। आपको आपत्ति ना हो तो ये पंख मैं रख लूं? जी सर। धन्यवाद। वरुण, अगर रॉको ये सब कर रहा है तो रॉको को अदालत में लाना बहुत आवश्यक है, और ऐसा करने के लिए उस गिटार का इतिहास पता करना आवश्यक है। सर मैं आपको उस गिटार शॉप का एड्रेस बता सकती हूँ। ये गिटार उन लोगों ने मेरी ही दुकान से खरीदा था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि बज नहीं रहा है, एक्सचेंज कराना। नहीं, एक्सचेंज प्लान नहीं है। तो एक काम करो, इस गिटार को तुम रख लो और आधे पैसे लौटा। नहीं, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। तो चलो एक और ऑप्शन देता हूँ आपको, इस गिटार को आप रख लो, आपको पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ। मैंने बोला ना, नहीं, मैं वापस नहीं रख सकता उसे अपने पास। क्योंकि तुम जानते हो कि इस गिटार की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, इसलिए। मुझे पता था कि वो गिटार मनहूस है, लेकिन सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि ये गिटार मनहूस है? क्योंकि जब से मैंने उसे अपनी दुकान पे रखा था मेरा धंधा आधा हो गया सर। पनौती गिटार है साहब, पनौती गिटार। ये पनौती गिटार तुम्हारे पास आया कहाँ से? एक लड़की देकर गई थी, बहुत अजीब सी थी। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, मैंने ही भेजा था वो गिटार। मैं गोवा शिफ्ट हो गई हूँ। इस घर का सामान बेचना था मुझे। क्यों? वो गिटार आपको मिला कैसे? मेरे बॉयफ्रेंड का था, रॉको। क्या मैं रॉको से मिल सकता हूँ? आयुष्या, ये क्या कर रही हैं आप? पागल तो नहीं होगी? तुम्हें रॉको से मिलना है ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें चांद से मारने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तुम उससे यहाँ नहीं ऊपर जाके मिल सकते हो। रॉको? हाँ, 11 साल पहले की बात है। रॉको नशे की हालत में गिटार बजा रहा था और गलती से उसने अपने ही गिटार का वोल्टेज हाई कर दिया और शॉक के कारण वहीं जलकर। क्यों? क्या बात है? तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है रॉको और उसकी गिटार में? I mean, फिर से कुछ हुआ है क्या? फिर से मतलब? अरे हाँ, ये सच क्या है? ये गिटार और धुन की इसकी कहानी जिसे बजाने से आदमी मर जाता है। ते मला माहिती है रे, पर मैं चांस लेने वाला नहीं है। तेरे को लेना है तो बजा। चल एक फोटो खींच मेरा इस गिटार के साथ। लातूर में अपने परिवार को भेजूंगा, उनको भी तो पता चले कि ये भूतिया कैसा है। गिटार क्या हो रहा है सब? ये गिटार यहाँ इसलिए रखा है, रखो इसे, जाओ अपनी ड्यूटी संभालो, जाओ। एक तो ये केस, ऊपर से केडी की पहेली। अरे खोलो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। क्यों चिल्ला रहा है? अरे वो मार डालेगा मुझे यार। कौन मार डालेगा? अरे वो पागल जो वहाँ पर गिटार लेके बजा रहा है। दिमाग तो ठीक है तेरा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है सर, आप एक बार जाके देखिए तो सही। क्या है सर वहाँ पे? पानी का मटका। अरे नहीं सर, वहाँ पर एक आदमी था भूत जैसा, तो गिटार बजा रहा था, मुझे डरा रहा था।
आई स्वेयर मैं सो रहा था वहां पर सर। रॉको नहीं, वो तुम्हारा वहम था एंडी। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? एंडी, जिस सुर में अभी तुम बात कर रहे हो ना, उससे 3 गुना ऊपर के सुर में मैं चिल्ला सकता हूँ, सबको यहाँ पता है। बट द पॉइंट इज, ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। मिस्टर पाठक, आपका मौके ठीक तो है जो ऐसी कहानियां रच रहा है? योर ऑनर, सुविधा यहाँ ये है कि एंडी जो कह रहा है रॉको वाली बात, यही बात बैंड के मैनेजर कामत ने भी कही। गिटार को जलाना ही ठीक होगा। और एंडी के मित्र मनीषा का भी यही कहना है। कहीं ना कहीं और ऑनर, रॉको वाली बात में कुछ तो सत्य है। ये रोको है कहाँ? ऊपर ऊपर मतलब स्वर्ग में है योर ऑनर। 11 साल पहले 13 जून की रात इसी इलेक्ट्रॉनिक गिटार से इलेक्ट्रोक्यूट होके वे मर गए थे, लेकिन पाठक साहब जिंदा करेंगे उन्हें, तो केस जीतना चाहते हैं अपने मुवक्किल को बचाना। समझ में आती ना बात आपको जायसवाल साहब, समझाता हूँ। ये नहीं कह रहा कि रॉको जिंदा है, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अगर 3 अलग अलग व्यक्ति वही बात कह रहे हैं तो बात में कोई ना कोई तो गहराई है। गहराई नहीं है सर, ओछापन, शैलोनेस। ये आपके मुवक्किल का जो कहना है, रॉको का भूत था आपके सेल में, राइट? हाँ, रॉन्ग, आई प्रूव इट। योर ऑनर, ये जेल विजिटर्स के रजिस्टर की कॉपी है उस दिन की जिस दिन इन्हें रॉको का भूत दिखा था। ठीक 1 घंटे पहले तो इनसे मिलने आया था मनीषा, योर ऑनर। सर ये बात सच है, मैं एंडी से मिलने गई थी, क्योंकि सर अब मुझे लगता है कि एंडी बेकसूर है। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ गिटार की वजह से हो रहा है। और इसीलिए तुम एंडी से मिलने गई थी और एंडी को ये सारी घटना आपने बताई भी थी। जी सर। जी योर ऑनर, मैं अब बताता हूँ हुआ क्या। ये सारी बात सुनने के बाद एंडी जी के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने सोचा कि यही जो भूत वाली जो बात है रॉको वाली, वो मैं क्यों ना और आगे बढ़ाऊं, कि वो अभी उसका गिटार या रॉको खुद मेरे सेल में आ गया है, गिटार की धुन मुझे सुनाई दे रही है, ये भ्रम फैलेगा, लोग सच मानेंगे और मैं छूट जाऊंगा, है ना एंडी? अरे मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ, मैंने उस रोको को देखा है यार। प्लीज कन्फेस कि तुमने खून किया है, कहानी बना बंद करो। ओ जायसवाल साहब, अभी तो आप मेरे मुवक्किल को उपदेश दे रहे थे कि अदालत है, यहाँ स्वर नीति करके बात करनी चाहिए। अपना उद्देश्य स्वयं ही भूल गए आप। तो प्रॉब्लम मैं पूछ लेता हूँ, जो आरोप आप पर लगाया है, क्या इस बात में कोई वास्तविकता है? बोलो बोलो। वो मैं झूठ बोल रहा था। सर, मैंने रॉको के बारे में इसलिए कहा क्योंकि ये लोग सब लोग रॉको की कहानी बता रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं अगर मैंने भी रॉको की कहानी में थोड़ी सी जान डाल दी तो शायद मैं बच जाऊं, क्योंकि सर मैंने सच में खून नहीं किया है। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था यार ऑनर। आई एम सॉरी, मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैं एक्साइटेड कह रहा था कि बंदा झूठ बोल रहा है, मेरी बात कोई मान नहीं रहा था। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। उस दिन सच में मैंने रॉको का जला हुआ चेहरा अपनी सीढ़ियों पे देखा था। उसका क्या? क्या होता है, कभी कभी हम लोग एक ही बात बार बार सुनते हैं ना, तो हमारे कान बजने लगते हैं। ऐसे ही आप एक ही बात बार बार सोच रही थी, हो सकता है आपकी आंखें बजने लगी। नहीं होता है खुले आंखों वाला सपना? वो सपना नहीं था, वो सच था। सर मुझे भी आपकी तरह मनीषा और मिस्टर कामत पर यकीन नहीं हो। कोई भूत वूत या हॉन्टेड गिटार नहीं है, सबको एंडी ने ही मारा है। यस सर, मैं भी ईरम के साथ एग्री करता हूँ। ये गिटार का हॉन्टेड होना, इट्स ऑल नॉनसेंस। हम सब जानते हैं एंडी सनकी है, इसने जिद पे आके उस हीरो का मर्डर किया। 3 मर्डर किए होंगे। अब तो यहाँ न्यायाधीश महोदय का काम कर रहे हैं। योर ऑनर, इसमें आम जानकारी है, जब स्वप्निल की हत्या हुई उस समय एंडी कारागार में था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है क्या? बस अब आती ही होगी योर ऑनर। नहीं आती होगी, आ भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा पाठक साहब। योर ऑनर, स्वप्निल की जो मौत हुई है उसका एंगल ही अलग है ना पूरा, इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो ये लगता है पाठक साहब कि कोई है जो हमें इस केस में गुमराह कर रहा है।
सब आप गुमराह करना चाह रहे हैं? जी जी नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि 13 जून 2003 को रॉको नशे की हालत में अपने ही गिटार से इलेक्ट्रोक्यूट हो। ये नहीं कहा था कि नशे की हालत में, मैंने सिर्फ इतना कहा था 11 साल पहले 13 जून की रात इस गिटार से इलेक्ट्रोक्यूट होने की वजह से हादसे में उसकी मौत। आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि वो मौत एक हादसा नहीं, एक मर्डर था। नहीं कामत साहब, ये बताइए कि पुलिस फाइल्स जो है वो कहती हैं कि रॉको की मृत्यु एक दुर्घटना थी, एक हादसा थी। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वो हत्या थी? 12 जून 2003 को रॉको आखिरी बार मुझसे मिलने आया। सर ये दिन मैं भूल नहीं सकता क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। लेकिन लगता है रमोला को ये बात किसी तरह पता लग गई होगी, इसलिए अगले ही दिन उसने रॉको को म्यूजिक मुझे बेचने से इनकार कर दिया होगा। और फिर रीना जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आपको मेरा बर्थडे याद है। बाय, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। पर रॉको तुम हमारी ऑफिस में, देखो अभी हमारी छोटी सी म्यूजिक कंपनी है और तुम्हारी धुन 20 लाख, क्या बता तुम 50 लाख मांगने आए हो? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। सर नहीं सर, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए सर, मुझसे गलती हो गई थी। सडनली इतना बड़ा बदलाव। सर अब आपसे क्या छिपाना सर, मुझे सर पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है सर। मैं तो लास्ट टाइम ही आपसे कम दाम में डील करने वाला था, लेकिन सर वो मेरी गर्लफ्रेंड रमोला है ना, उसी ने मुझे कहा था कि इस धुन को कम से कम 20 लाख में बेच कर। आप नहीं सुनते हो अपनी गर्लफ्रेंड की? सर आप उसे नहीं जानते सर, सर वो बहुत ही गुस्से वाली है सर। अगर उसे पता चला ना मैंने ये धुन इतने कम दाम में बेची है आपको, तो सर वो मेरी जान ले लेगी सर। एक्चुअली सर आप ये डील जितने में भी करना चाहते हैं कीजिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर प्लीज ये डील मुझसे ही कीजिए सर। ठीक है फिर एक काम करते हैं, 1 लाख में डील डन करते हैं। ओके सर, लेकिन सर एक बात और, इस बात की कानो कान खबर रमोला को नहीं लगनी चाहिए सर। रमोला? Who's रमोला? मैं तो उसे जानता भी नहीं। So, आज से तुम्हारी ये धुन मेरी। मेरा ऑनर, पहले ही कहा था कि रॉको की कहानी कहने वाले इस महाशय को रोको, वरना देखिए अब ये रॉको पार्ट 2 लेके आए। ये इंटरेस्टिंग है, ये आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस केस से उसका क्या लेना देना याद दिला दूं मैं आपको कामत जी कि ये जो केस चल रहा है वो जैक और रायन की हत्या का चल रहा है, जिसका हत्यारा वो सामने खड़ा है। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है रॉको की आत्मा आ गई। सर बहुत गुस्से में है और लोगों से अपना बदला ले रही है। मैं भी गुस्से में हो रहा हूँ अभी, प्लीज आप चुप हो जाइए, इरिटेट मत कीजिए। योर ऑनर प्लीज समझाइए इन्हें, पाठक साहब भी अपने मुवक्किल को बचाने के लिए कैसे कैसे गवाह लेके आते हैं यहाँ पे। जायसवाल साहब, मैं आपको स्मरण करा दूं कि मेरे गवाह नहीं। तो बोल तो रहे हैं ना आपके पक्ष में ना, मतलब आपके मुवक्किल को बचाने के लिए। तो सॉरी, गलती होगी मेरी सर, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा, लेकिन आप क्यों चुप? मुझे विश्वास है कि आप ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए प्लीज एक बार आप ये लीजिए और इस गिटार को बजाइए प्लीज। वैसे मैंने सुना है कि पाठक साहब आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, तो सर एक बार हमें भी तो लुत्फ उठाने दीजिए। मिस्टर जायसवाल, क्या है ये? इस अदालत में दलीलों का जायजा लिया जाता है, दोनों का नहीं। और ऑनर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये तो पाठक साहब की टेस्ट। इन शॉर्ट, अगर पाठक साहब ये गिटार बजाते हैं तो मैं मान लूंगा कि ये जो गिटार की धुन वाली ढकोसलेबाजी वाली जो बात है उन पर पाठक साहब को विश्वास नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं बजाते हैं योर ऑनर तो मैं ये मान लूंगा और सब लोग मान लेंगे कि भाई ये जो भूत वाली बात है इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने मुवक्किल को बजाने के लिए। वो नहीं तो पाठक, प्लीज कीप द गिटार डाउन। इनके बचकाने चैलेंज का जवाब देना कोई जरूरी नहीं। ये किसी चुनौती की बात नहीं। इस धुन को बजाकर 3 लोगों की हत्या हुई। अब इस धुन और हत्याओं के बीच जो है वो कोई शक्ति है या फिर संयोग या कुछ और, ये तभी पता चलेगा जब कोई चौथा इसे बजाएगा, और उस पर कुछ भी चाहिए। और मुझसे बेहतर और कौन हो सकता है? कम से कम
अदालत में आप भी थी तो बता सकता हूँ। क्या बात, मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन आप बहुत खुश मत होइएगा, मैं भी ज्यादा खुश नहीं हूँ, तो थोड़ा टेंशन में हूँ। कि स्वप्निल ने जब गिटार बजाया था उसके बहुत देर बाद उसकी मौत हुई थी। हो सकता है आपकी भी। मिस्टर जायसवाल, नहीं योर ऑनर, स्वप्निल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है योर ऑनर? इस रिपोर्ट में लिखा है कि स्वप्निल अपने पीठ के दर्द के लिए एक दर्द निवारक कैप्सूल लेता था, जिसके मिश्रण में किसी ने सोडियम साइनाइड भर दिया, जिसके धीरे असर की वजह से स्वप्निल की मौत हो गई। सर समझ जी, सर प्लीज अभी ये मत बोलिएगा कि रॉको ने दवाएं बदल दी। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस में नई जानकारी प्राप्त होने के पश्चात मैं एक नए गवाह को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। रॉको की प्रेमिका रमोना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि किसी को घर से बुलाएं, अगली डेट करें, वो सब डेट। घर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी अदालत। आइए, शर्माइए मत, आइए आइए। हाँ तो रमोना जी, सॉरी मिस्टर पाठक, रमोला से सवाल करने के लिए आपको अगली सुनवाई तक इंतजार करना पड़ेगा। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न। पाठक सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। वो पहले का जरा जवाब दे दीजिए ना। वो क्या कहा मुलजिम ने जैसा जज से? देखिए जायसवाल सर, नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे जवाब पता नहीं चल सकता है, मैं तो सोच के बताऊंगा, लेकिन इतना टाइम केडी सर के पास नहीं है ना। ये क्या है ना सर, आपने वो गिटार बजा दी ना, वो हॉन्टेड धुन, तो जिसने धुन बजाई उसकी तो एग्जिट हो गई। आपकी एग्जिट हो गई तो मैं नीचे तड़पूंगा ना, जवाब नहीं पता होगा सर। आई थिंक उनको भी नहीं पता। सर ये जायसवाल तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। केडी सर, वो कार कोर्ट के पार्किंग लॉट में से निकली। सर आप यकीन नहीं करेंगे वो कार किसकी है। रमोला की है। सर आपको कैसे पता? तूने कहा था ना मुझसे कि रमोला गोवा शिफ्ट हो गई है। गाड़ी का नंबर प्लेट GA से शुरू होता है। सर मैं अभी रवि को। नहीं रुक जा, पुलिस को इत्तला करने से पहले रमोला से मिलते। पुलिस स्टेशन से वो गिटार चोरी हो जाता है और किसी को पता तक नहीं है। वो साहब, पुलिस स्टेशन में इतने सारे लोग आते जाते हैं और शट अप! सीसीटीवी फुटेज देखो और पता करो कि वो कौन है। जाओ। मिस्टर पाठक मुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो खुद आप जानती हैं। सर ये देखिए, ये लड़की पता करो रहती कहाँ है। What? मेरी गाड़ी? लेकिन कब? अब बनिए मत रमोला जी, गाड़ी आप ही की है, मैं जानता हूँ। वो मेरी ही गाड़ी थी। I mean, मेरी ही है। लेकिन सर आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं अदालत से बाहर निकली
और जब पार्किंग लॉट पे गई तो मेरी गाड़ी कोई लेके जा रहा था। मैंने अपनी गाड़ी का पीछा भी किया, बट मैं वहां से निकल चुकी थी। तो फिर ये समझाइए मुझे रमोला जी कि वरुण ने वही गाड़ी आपके घर के पार्किंग में कैसे देखी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई गाड़ी चुरा कर उसी के घर में क्यों पार्क करेगा। बात तो पते की है, तो गाड़ी आपकी चोरी हो गई, चलो मान लेते हैं, तो इसकी कंप्लेंट तो लिखवाई होगी आपने, पुलिस ने लिखवाई थी? जी। वो दवाइयाँ? ये पेन किलर है। मैं अक्सर इसे अपने सर दर्द और गले दर्द के यूज करती हूँ। एक मिनट, कहीं आप दोनों को ये तो नहीं लग रहा है कि रॉको और स्वप्निल को मैंने मारा है? उससे क्या क्या कहना चाहती है? झूठ बोल रहा है कामत? नो, वो सच कह रहे हैं। सर ये देखिए, ये लड़की पता करो रहती कहाँ है? तुम्हारे घर वालों से पता चला कि तुम यहाँ आई हो, तो ये गिटार तुमने चुराया। इतनी हिम्मत? सर मैंने। अब किसके घर पे छोड़ना चाहती हो इसे? किसकी जान लेना चाहती हो? बोलो। नहीं, मैं नहीं हूँ। कामत ने जो कुछ भी कहा मेरे और रॉको के बारे में, वो सब कुछ सही है। और ये भी सही है कि रॉको का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। किसी ने वोल्टेज बढ़ा के उसे मार डाला। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, सिर्फ मैं ये जानती थी कि रॉको एक स्मगलिंग माफिया के लिए काम करता था। सब वो अपने शोज के लिए नेशनल इंटरनेशनल टूर करता था, और उसी दौरान वो अपनी स्मगलिंग को भी अंजाम देता था। I mean, ड्रग सप्लाई करता था। सब बस इन्हीं चीजों को लेके मेरी और रॉकी के बीच में हमेशा झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन ऐसा भी आया जब रॉको ने डिसाइड किया कि वो अपने सबसे बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके बॉस ने उसको जान से मार डालने की धमकी दी। रमोला, ये काम मैं नहीं छोड़ सकता। You know why? जिस दिन ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था ना, ठीक उसी दिन उन लोगों ने मेरे हाथ पे ये टैटू लगा दिया। वो इसलिए कि जिस तरह से ये टैटू मेरे हाथ से कभी निकल नहीं सकता, ठीक उसी तरह ये बिजनेस भी मैं कभी छोड़ नहीं सकता। और मेरे बॉस ने मुझे ये भी कहा था कि जिस दिन तू ये बिजनेस छोड़ देगा, उस दिन मैं तेरी जान ले लूंगा। और उसी रात सर रॉको की मौत हो गई। सर मैंने ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रॉको का नाम बदनाम हो। सर आपने पहले कहीं देखा है? ऐसा ही टैटू मैंने उस बैंड के एक और सदस्य के हाथ में भी देखा है। किसके साथ? मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती। मैं तो बस इस गिटार को चलाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इस गिटार की वजह से एक के बाद एक सारे बैंड मेंबर्स मर रहे थे। मैंने सोचा मैं इस गिटार को ही डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। इसके साथ साथ रॉको की आत्मा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो रोको की आत्मा वाली बात सही है। जी सर, मैंने खुद रोको की आत्मा को देखा था। ये दूध वाली बात सच है सर। रॉकी, रॉकी, ये टैटू तो मैंने 1 साल पहले बनाया था गोवा में। तुम भी उस सिंडिकेट का हिस्सा? कौन सा सिंडिकेट? वही जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में
ड्रग्स स्मगल करते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। ये टैटू तो मैंने जैक के हाथ पे देखा था, पसंद आया तो मैंने कॉपी कर लिया। वो नया गिटारिस्ट जिसकी मौत रायन के बाद हुई थी, वो खंबे की गिरने की वजह से। रॉकी, सच बता, हो सकता है तुम्हारी जान भी खतरे में हो। मैं सच कह रहा हूँ, ये देखो बैंड फोटो। जी सर, जैक। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम रॉको 10 साल पहले करता था वो आज जैक कर रहा था? वो भी इस धंधे को छोड़ना चाहता था, का वही अंजाम हुआ जो रॉको। तो एक काम कर, पता लगा कि जैक रहता कहाँ, लेकिन रॉकी पर से शक हमारा गया नहीं। जी सर। रॉकी, तुम्हें पता है जैक कहाँ रहता था? जो जैक और ईरम की फोटोग्राफ्स है, बैंड की दूसरी मेंबर, लगता है वो यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। इसका मतलब यह है कि जो मुझसे पहले यहाँ पर आया था कुछ ढूंढने, उससे पता था कि इस गिटार केस के अंदर ड्रग्स छिपे हुए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोके ना, रोके। उसने मुझे बताया कि आप जैक के घर जाने वाले हो। तो मैं डर गई थी कि कहीं आप वो मेरी और जैक की फोटो ना देख लो। जैक और तुम्हारी फोटोग्राफ्स? क्या है ना कि रॉकी को हमारे बारे में नहीं पता। तुम कहना क्या चाहती हो? एक्चुअली रॉकी मेरा बॉयफ्रेंड है एंड यू नो ही डजंट नो अबाउट मी एंड जैक गोइंग अराउंड एंड उसकी पीठ के पीछे आई मीन ही डजंट नो अबाउट एनीथिंग। समझ गया। तुम्हें डर था कि मैं यहाँ आकर तुम्हारी और जैक की फोटोग्राफ्स देख लूं। लेकिन प्लीज रॉकी को कुछ मत बताना सर, प्लीज। मुझे तो लगता है कि वो ईरम ही जो मुझसे पहले उस फ्लैट में ड्रग्स ढूंढ रही थी। जो कोई भी था जो ड्रग्स ढूंढ रहा था, मुझे लगता नहीं कि उसे ड्रग्स मिले। तो ये आप कैसे कह सकते? क्योंकि पहले उसने वो गिटार केस फाड़ा, वहां उसे ड्रग्स नहीं मिले तो पूरा घर उलट पुलट गया। मुझे लगता है वरुण जैक की मृत्यु का कारण भी वो ड्रग्स ही थी। या तो उन्हें स्मगल करता था या चुराता। सर, इस सब के पीछे कौन हो सकता है? तो कल अदालत में देखेंगे। तो पाठक, पिछली अदालत में आप मिस्टर अमोला से कुछ सवाल करना चाह रहे थे, अब कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ बताइए रमोला जी, क्या वो जीवित है क्या अभी तक? रॉको जी पूछ रहा था, लगा मुझे ऐसा कि संभवतः जीवित होंगे, क्योंकि एंडी को दिखा, मनीषा को दिखा, कामत साहब को दिखा, सब लोग देख रहे हैं उसे, पता नहीं क्या देख रहे हैं, उसकी छवि, उसकी आत्मा, उसका भूत क्यों दिखाई दे रहे हैं वो? जी मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। छोड़ दे। वो लड़का जो था रायन की मृत्यु के कारण एंडी पर आरोप लगा और ये केस आरंभ हुआ, उसके बारे में क्या जानती हैं? आप कुछ जानती हैं? जी मैं रैन को जानती तक नहीं थी। और अभी जिस लड़की की हत्या हुई, स्वप्निल, वो तो जानती होंगी। जी मैं इनमें से किसी को नहीं जानती थी। चित्र परिस्थिति है कि आप किसी को नहीं जानती, तो फिर आप वहाँ वेयर हाउस क्या करने गए? तो इससे पहले आप कहें कि आप वेयर हाउस गए नहीं थे, मैं आपको बता दूं कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने आपको वहाँ देखा था। गई थी या नहीं गई थी? मैं एक्चुअली एक म्यूजिक शॉप पे गई थी। मुझे वो गिटार वापस चाहिए था। उस शॉपकीपर ने मुझे उस बैंड का पता दिया और मैं उसी सिलसिले में उस गिटार को वापस लेने के लिए वेयर हाउस गई थी। गिटार खरीदने उस वेयर हाउस गई, लेकिन आपने उस गिटार को खरीदा नहीं। I don't understand, please, क्यों समझाइए, क्यों? मैं जब वहाँ गई तो मैंने एक लड़के को देखा, जैक। वो अपने गिटार केस से कुछ निकाल के पास ही पड़े कुछ स्पीकर्स में कुछ डाल रहा था। देखा तो होगा क्या डाल? मैंने नहीं देखा। I mean,
वो कुछ छुपा रहा था। फिर आगे क्या हुआ? फिर वहां बैंड मेंबर्स आ गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उनमें लड़ाई हो गई और उसके बाद जैक का मर्डर और फिर ये केस। क्या मतलब बस मतलब आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैं क्यों पूछूं? मैं तो सिर्फ बोलना चाहूंगा यार, जो कब से बोल रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से तो अभी एंटी मर्डर है और क्या करें। पाठक साहब तो कुछ पूछना भी नहीं चाहते किसी से। बस फिर आप जाइए। मिस्टर पाठक, आपका कोई और गवाह है इस केस में? दुर्भाग्यवश योर ऑनर मेरे पास और कोई गवाह नहीं। केवल इतना नहीं, केस से जुड़ा और कोई प्रश्न भी नहीं पूछना चाहता। एडी से उस ड्रग माफिया के बारे में अदालत से क्यों नहीं कह रहे? एक मिनट, कुछ नहीं है, खत्म। मतलब आप हार गए। ऐसा तो नहीं कहा कि मैंने हार मान ली। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास और गवाह नहीं है, प्रश्न नहीं। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ योर ऑनर? मिस्टर पाठक, अगर आपके पास कोई गवाह या दलील मौजूद नहीं है तो मुझे फौरन इस केस का फैसला सुनाना पड़ेगा और आप जानते हैं कि वो फैसला आपके पक्ष में नहीं होगा। जी योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि आपका निर्णय इस समय मेरे विरुद्ध होगा, मेरे मुवक्किल के विरुद्ध होगा, किंतु मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा आपसे कि आज आप ये निर्णय न सुनाएं, क्योंकि संभव है कि आज ये अदालत समाप्त होने के बाद फिर से अदालत बुलाई जाए और संभव है कि आपको अपना निर्णय बदलना पड़े योर ऑनर। पुराना निर्णय खारिज करके नया निर्णय लेना पड़े। हाँ, मतलब अभी जज को क्या करना है वो भी आप बताएंगे योर ऑनर? ये आपकी इंसल्ट। डोंट ट्राई टू टीच मी माई जॉब मिस्टर पाठक। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस केस का फैसला आज ही सुनाने जा रहा हूँ। यह अदालत आनंद उर्फ एंडी मेहता को रायन और जकारिया डिसूजा के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। The case is closed. मैंने कहा था आप हार जाएंगे। केडी पाठक लूजेस, आई एम जसवाल विन। अरे एक सेकंड यार डूड, केडी सर इनको बोलो यार, अबे छोड़ना यार। केडी सर। क्या ढूंढ रहे हो मिस्टर कामत? मुंह में वो ड्रग्स स्पीकर में नहीं है। और वास्तव में कामत साहब वैसे कोई ड्रग्स है ही नहीं। वो तो रमोना ने जो भी पिछली सुनवाई में कहा, मेरे कहने पर वो सब कहा। ताकि जो ड्रग्स जैक के घर ढूंढने पर भी नहीं मिले, उन्हें फिर से ढूंढने आप वहां पहुंचे और आप पकड़े जाएं रंगे। मतलब मैं जैक के घर क्यों जाने लगा? ये तो इरम बताएगी। सर, ये कामत झूठ बोल रहा है। मैंने खुद उसे जैक के घर के पास देखा है। सर, इरम झूठ बोल रही है सर। तुम तो हुई झूठी। तुमने रॉकी से भी सच छुपा है, तुम्हारे और जैक के बारे। सर, ये एक नंबर की झूठी है सर। तुमको कैसे पता? सर, मैंने इसकी और जैक की साथ में खींची हुई तस्वीरें देखी है। कहाँ? जैक के घर पे? हाँ। और देखो दोस्त, वहाँ खेल खत्म हो चुका, हर तरह से फंस चुके हो। उगल दो। हाँ, ये सब कुछ मैंने किया। मैं एक ड्रग्स स्मगल करने वाली माफिया और कुछ म्यूजिक बैंड के बीच का कनेक्शन। 10 साल पहले रॉको मेरे लिए काम किया। एक दिन उसने ये काम करने से मना कर दिया, तो मैंने उसे वहीं मार दिया।
और 10 साल बाद रायन रायन को मैंने नहीं मारा। रायन की मौत सचमुच एक हादसा थी जो आपने साबित भी कर। माउस ट्रैप कोई व्यक्ति तभी लगाता है जब वहाँ कोई चूहा होता है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि उस रसोई घर में कोई चूहा था। तो संभव है योर ऑनर कि उस चूहे ने ही गैस के उस पाइप को पकड़ा हो और गैस लीक होने के कारण रायन की मृत्यु हो गई। तो जैक को मारना चाहता था। जैक भी मेरे लिए काम करता, धोखा दे रहा था मुझे, ड्रग्स चुरा कर। इसलिए जब मैंने रॉको के गिटार को देखा, तब मैंने रायन की मौत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। किलर धुन और फिर जैक की मौत। हाँ सर, उस खंबे को मैंने जैक पे गिराया। ताकि जैक की मौत उसी धुन का शराब लगे सके। फिर उस शराब को बढ़ावा देने के लिए आप वहाँ स्वप्निल के घर गए और उसकी दवाई में वो विष मिलाया ताकि उसकी हत्या हो जाए। सबको ऐसे लगे कि रॉको के भूत ने उसकी हत्या की और उसका भूत बनकर आपने मनीषा को भी डराया। कौन हो तुम? और इतना ही नहीं, मुझे उलझाने के लिए आपने एक उंगली बेचारी रमोला पर भी उठा दी ताकि मेरा संदेह सब पर जाए, केवल आप पे रहता है। और अब हो गया अंत आपका। सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा था आपसे आपको अपना फैसला बदलना होगा। आई एग्री। ये अदालत अपना पुराना फैसला रद्द करते हुए अपना नया फैसला सुनाती, जिसके तहत रजनीश कामत को रोको, जैक और स्वप्निल की हत्याओं का दोषी पाया जाता है। यह अदालत रजनीश कामत को उम्र कैद की सजा सुनाती है और आनंद उर्फ एंडी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सर। The case is closed. Thank you, sir. Thank you very much. I'm really very sorry. केडी, तुम केस तो जीत गए, लेकिन अब उस पहेली का जवाब तो दो। कैसी पहेली सर? अरे यार, वो जज ने एक मुजरिम से कहा कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा एक सेंटेंस बोलने के लिए। अगर वो सेंटेंस सच निकला तो तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी, अगर सेंटेंस गलत निकला तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। लेकिन उस मुलजिम ने कुछ ऐसा सेंटेंस कह दिया कि जज ने बाइज्जत बरी कर दिया। सर बताइए। तो मुलजिम ने जज से ये कहा कि आप मुझे फांसी देने वाले हो। तो स्टेटमेंट सुनकर जज उसे, अगर स्टेटमेंट सच्चा होता तो जज उसे उम्र कैद देता तो स्टेटमेंट झूठा हो जाता, और अगर उसे फांसी दे देता तो स्टेटमेंट सच्चा हो जाता। तो जज दुविधा में फंस गया, उसने उसको रिहा कर दिया। ऐसा होता नहीं है अदालत में, सिर्फ चुटकुला है।